किसानों का शोषण हुआ है बिचौलियों के द्वारा, उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगी। कृषि बिलों के विरोध में बीते दिन किसान संगठनों द्वारा भारत बंद के दौरान सभी सड़कें और रेल मार्ग को जाम किया गया। तीनों अध्यादेशों को लेकर प्रदेश की सियासत चरम सीमा पर है और तमाम दिग्गज पार्टी नेताओं का एक दूसरे पर जुबानी हमले का सिलसिला भी जारी है। करनाल पहुंचे सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भारत बंद किए जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी किसान अपने खेतों में व्यस्त हैं और सड़कों पर केवल कांग्रेस थी। आज कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है, जिसने हमेशा बिचौलियों का साथ दिया है। किसानों की हालत आज जो हुई है, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को लेनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। किसान जो है, आप कहीं भी जाके देखिए, खेतों के अंदर व्यस्त हैं। धान की कटाई का व्यस्त है, कपास की चुगाई का है, बाजरा निकालने का है। सड़कों पे कांग्रेस थी। कांग्रेस एक बुझती हुई लो है, आखिरी लड़ाई लड़ रही है, किसान के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है और कांग्रेस ने हमेशा ही बिचौलियों का साथ दिया है। किसान की जो खराब हालत हुई है, उसकी जिम्मेवारी कांग्रेस को अपने आप लेना चाहिए और उसको प्रायश्चित करना चाहिए कि 60-70 साल में हम किसानों का भला नहीं कर पाए। और आज जो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं नए नए बिल पास करके किसान हितैषी फैसले लेके, उसका समर्थन करना चाहिए। और जो किसानों का शोषण हुआ है बिचौलियों के द्वारा, उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगी। बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल आज करनाल पहुंचे थे और करनाल में बने रीजनल सेटर उचानी के नवनिर्मित गेट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भव्य गेट का निर्माण हुआ है और गन्ने के लिए जो भी उत्कृष्ट वैरायटी है, वो सारी यहाँ से पूरे हरियाणा में गई हैं, जिससे देश के किसानों को काफी लाभ मिला है। साथ ही अब कृषि मंत्री ने बताया कि जो करनाल के अंदर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, वो उत्तर भारत की एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी यहाँ बनेगी, जिसे उत्तरी भारत के बच्चे यहाँ ट्रेनिंग ले सकेंगे। करनाल में ये जो है यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन सेंटर है, इसमें एक भव्य गेट का निर्माण हुआ है, वो देखने के लिए मैं आया। और गन्ने के लिए जो उत्कृष्ट वैरायटी हैं, वो सारी यहाँ से बन के गई हैं, जिससे हरियाणा के किसानों को ही नहीं, देश के पूरे किसानों को बहुत लाभ हुआ है। मक्का का भारत का ये बहुत ही उत्तम स्टेशन है। और अब जो है, जो करनाल के अंदर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, 60-65 एकड़ के अंदर उत्तर भारत की एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी यहाँ बनेगी, जिससे कि आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से इसको कम्पीट कर पाएंगे। इसका पहले ये ज़मीन थी HAU के पास, उससे ट्रांसफ़र करके हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को दे दी गई है, तो दोनों सेंटर रहेंगे। HAU का सेंटर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उसको इसके बदले में ज़मीन दे दी गई है। और हॉर्टिकल्चर का बिल्कुल वर्ल्ड क्लास का एक यूनिवर्सिटी यहाँ बनने जा रही है, जिससे कि करनाल, यमुनानगर और पानीपत, अम्बाला, यही इलाका नहीं, सारे उत्तरी भारत के बच्चे जो हैं इस यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग लेंगे और हॉर्टिकल्चर में एक एक्सीलेंस हम प्राप्त करेंगे। वहीं जेपी दलाल ने बड़ौदा उपचुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बड़ौदा का किसान और मतदाता काफी समझदार है। वो पहली बार बीजेपी को वोट देकर अपनी भागीदारी तय करेगा। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि बड़ौदा की जनता का आशीर्वाद किसके सर पर होगा। करनाल से KCR, पंजाब केसरी टीवी।